आफ्टरनून डीएस, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। आज वीकली क्लोज है। मैं पहले कई बार बता चुका हूं कि जिस दिन वीकली या फिर ऐसे ऊपर के जो भी क्लोज हो तो उस दिन मार्केट को अच्छे से जो है वो जज करके आप अपनी एंट्री बनाएं, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड मूव लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसी हिसाब से आज भी वीकली क्लोज है तो आप ख्याल रखिएगा। फिलहाल करंट पोजीशन के बेस पे अगर हम बात करें तो हमारा 45 का जो स्ट्रॉन्ग लेवल था वो ब्रेक हुआ, और ब्रेक होने के बाद जो है वो नीचे आया है ये तकरीबन 3200 तक। और इसने एक प्रॉपर जो याद होगा आपको कि यहाँ पर 33-20 का एरिया मैंने बताया था, ये वहां से रिजेक्ट होने के बाद जो है वो नीचे आया है। अभी करंट पोजीशन के मुताबिक ये एरिया इंपॉर्टेंट है। अगर तो इस एरिया को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो फिर हम कह सकते हैं कि ये दोबारा जो है वो आ सकता है ऊपर की साइड। इस तरह से अगर इसको ब्रेक कर देता है और कोई क्लोज लगाता है 30 मिनट का भी इसके अंदर 66 से ऊपर 30 मिनट तक का क्लोज लगा देता है तो फिर यहाँ से अच्छे चांसेस होंगे दोबारा इस तरह बुलिश होने के। एक चीज ये है, और नीचे प्रॉपर मार्केट सपोर्ट पे नहीं है तो इसलिए ये भी हो सकता है कि अगर ये यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो फर्स्ट टारगेट है, और अगर इसको इसने फास्ट ब्रेक कर दिया, क्योंकि ये यहाँ पर पोजीशन कुछ ऐसी बनी हुई है तो ये फास्ट ब्रेक भी कर सकता है। तो यहाँ से ब्रेक करता है तो फिर जो है वो 32-20 का एरिया और इससे नीचे भी जा सकता है। अगर इस एरिया के नीचे निकलता है 17 के नीचे और H4 का क्लोज करता है, यहाँ पर नीचे H4 का क्लोज करे तो फिर हो सकता है थोड़ा बहुत अप जाए। यहाँ पर जो है वो 20 तक, 20 के बाद जो है वो रिजेक्ट होकर 3190 तक आ सकता है। इस तरह की पोजीशन बन सकती है। ऊपर ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है, शेडो ब्रेक भी कर देता है, तो फिर यहाँ पर एक और जो है वो यही एरिया फिर दोबारा एज ए सपोर्ट रहेगा। मतलब मजीद और ऊपर के लिए अगर हम देखना है तो ये अगर इसको पूरा जोन ब्रेक करे तो फिर इस तरह से मूव कर सकता है ऊपर की तरफ, और कहीं से भी रिजेक्ट भी हो सकता है। यहाँ इस जोन से भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, क्योंकि ये प्रीवियस अगर हम देखें तो ये देखें इस जोन को जैसे नीचे ब्रेक किया था तो उसके बाद इसने शेडो ब्रेक किया और फिर नीचे आ गया। यहाँ पर पोजीशन ये कि ये लेवल ऐसा है कि जो नीचे और ऊपर ब्रेक है, लेकिन ये जो है ये वाला 66 से 71, ये जिस जैसे ही इसने नीचे की तरफ ब्रेक किया है उसके बाद मार्केट ने इस एरिया को टैच नहीं किया। यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 M15 के बेरिश क्लोज हुए हैं और उसके बाद ये फिर नीचे आया है। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 66 से 71। लेकिन मार्केट है, मैं आपका माइंड जो है वो ये नहीं करना चाहता कि यहाँ से रिजेक्ट ही होगा। आप इसको फॉलो करें, यहाँ पर क्या पोजीशन बनाता है। प्रीवियस पोजीशन के बेस पे ये काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इससे ऊपर वाले लेवल को भी शेडो लगा के आया तो हो सकता है कि इसको ब्रेक, इस एरिया को टच करने की कोशिश करे। लेकिन ये है कि यहाँ से भी रिजेक्ट होने के चांसेस काफी हद तक हैं। लेकिन यहाँ से अगर रिजेक्ट होता है तो ये इंपॉर्टेंट है 45। अगर ये 45 को सपोर्ट ले गया और अगर ये इसको टच करके भी आता, क्योंकि जैसा मैंने बताया ना वीकली क्लोज है, अगर ये इस यहाँ से रिजेक्ट भी हो जाता है लेकिन अगर यहाँ इस एरिया को ब्रेक ना करे तो फिर ये दोबारा ब्रेक कर सकता है इस तरह। फिर ये अप डाउन जो है वो यहीं पे जो है वो मूवमेंट हो सकती है इस तरह। तो ये सेटअप भी बन सकता है यहाँ पर, क्योंकि वीकली क्लोज है। अगर क्लोज यहीं कहीं देना हुआ तो फिर ये ऐसा ही ऊपर नीचे करके और एक क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर नीचे जाना हुआ तो फिर मैंने आपको बता दिया कि 45 का एरिया जिस अगर ये फास्ट ब्रेक कर देता है तो फिर जो है वो काफ़ी अच्छे चांसेस होंगे कि 32-20 और 17 और फिर नीचे भी जा सकता है। तो इसी तरह से जो है वो मैंने पोजीशन आपको बता दी। ये एरियाज बाइंग के लिए अभी फ़िलहाल तो नहीं है। यहाँ पर आप क्योंकि देखें हमेशा जहन में रखें, सेल करने के लिए रेजिस्टेंस और बाय करने के लिए सपोर्ट के ऊपर मार्केट होना ज़रूरी है। जिस तरह मैंने बताया कि आप लेवल टू लेवल ही मार्केट को फॉलो करिएगा और इसी तरह से पोजीशन देख के ही आप अपनी एंट्री बनाइएगा। जैसे मैंने बताया कि रेजिस्टेंस के पास जो है वो सेल और सपोर्ट के पास बाय हमेशा किया जाता है, और मार्केट जब तक अगर आप बाय का माइंड रखते हैं तो अब जैसे यहाँ पर है रेजिस्टेंस एरिया के पास, तो यहाँ से हम सेल तो देख सकते हैं लेकिन यहाँ से बाय तब देखेंगे जब इसको ब्रेक करे
और दोबारा ये सपोर्ट को टेस्ट करे तो फिर हम बाय कर सकते हैं। ये चीजें मैंने कई बार बताई हैं, तो आप इसको जो है वो हमेशा जहन में रखेंगे, तो कभी भी आपकी एंट्री जो है वो आपके अगेंस्ट नहीं जाएगी मार्केट। सो इसीलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ये जोन भी बना के दिए जाते हैं, ताकि आपको एसएल लगाने में भी आसानी हो और मार्केट को समझने में भी। मेरी समझ के मुताबिक मुझे गोल्ड में आज यही नजर आ रहा है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।